मेरे पति गुरजीत गुप्ता है, वो 4 बाकी के साथ रहते हैं। उन्होंने शादी की धोखे से मुझसे पैसे के ऐंठने के चक्कर में, दहेज के काम वाली बाई के चक्कर में। और वो प्रियंका को घर लाके कहते हैं जी कि तू 2 बच्चे, उसके 4 बच्चे शादीशुदा, उसके पति को ना मार पीट के प्रियंका को भगा दिया और उसके साथ रहते हैं। मुझे रोज मारते, कहते हैं कि प्रियंका को ऊपर रख ले तू और नीचे तू रह लियो, 2 बच्चे तू संभाल लियो, 2 बच्चे वो संभाल लेगी। जब मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं रखूं तो कहते तुझे तो मैं डिवोर्स दूंगा, तुझे नहीं रखता। रोज मेरे साथ लड़ाई पीट करता है, रोज मारता है जी, रोज। और इतना टॉर्चर करता है, दवा भी नहीं दिलाता है, ना घर में खाने को कुछ देता है, रोज परेशान। नहीं, आप एक बात बताओ, आपकी शादी कब हुई थी? सबसे पहला मेरा बड़ा सवाल। 20 अक्टूबर को हुई थी जी। और उसके बाद में शादी के बाद क्या हुआ, ये बात पूरी डिटेल से बताएं। शादी के बाद मैं यहीं पे रहने लग गई। मैं 20 तारीख तक रही, मैं 20 दिन यहाँ पे रहने के बाद फिर मेरे घर को पग फेरे के लिए मैं अपने घर गई। मेरा भाई आया, मुझे लेके गया पग फेरे को। फिर उधर से मेरी सास ने बुलाया मुझे, मेरा भाई यहाँ पे छोड़ गया। उसके बाद ये प्रियंका के साथ घर में रहने लग गए। जब मैं आई तो प्रियंका को घर में देखा और कहते कि इसी के साथ रह ले। जब मैंने मना कर दिया जी तो मुझे बहुत मारा बेरहमों की तरह, रूम में पीट पीट के, पत्थर पे रूम पे। और ये बच्चे वही गवाह थे, वहीं पे पढ़ रहे थे। इन लोगों ने देखा था मुझे, और रोज मारता पीटता रहता। और कभी घर नहीं आता रात में, सिर्फ पीटने के लिए आता रोज यहाँ पे, और फिर चला जाता। इसमें मेरी आपने पूछा नहीं, वो जो जिस महिला के साथ रह रहा है, थोड़ा सा जिस महिला के साथ वो रह रहा है वो कितने साल की है और कितने बच्चों की माँ है? वो 30 साल की है जी, उसके 4 बच्चे हैं। हाँ। और आपने पूछा नहीं भी मेरे में क्या कमी है ऐसी जो उस महिला के साथ रह रहा है? और शादी अब नई शादी हुई है, वो पहले से संबंध थे या शादी के बाद संबंध बने उसके? वो पहले से थे, तो ये 5 साल से उसी के साथ रह रहा। उसके पति को पीट के भगा दिया, उसी के साथ रहता है। हाँ। और मैं इसमें मेरे ना सास ने शादी कराई, उसको पहले से ही पता था कि वो रिलेशनशिप में रहता है। फिर भी मेरी सास ने अपने चक्कर में, दहेज के चक्कर में और अपनी सेवा कराने के लिए काम वाली बाई के चक्कर में मुझसे शादी की। अब आप चाहते क्या हो? आपको घर से बस मुझे घर से भी निकाल दिया है। मुझे कहते हैं कि तुझे घर में नहीं रखूंगा, जो मर्जी वो कर ले, बस इंसाफ चाहिए मुझे। इंसाफ चाहिए, इंसाफ की मांग करते हो? हाँ जी। तो आप थाने के चक्कर काट काट कर परेशान हो गए होंगे? थाने के मैं 5 बार थाने जा चुकी जी, कोई कार्रवाई नहीं करते और कहते हैं हर जगह राजी दफा करा के फिर घर भेज देते। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये महिला शादी को मात्र कोई 2 महीने हुए हैं और इसके साथ साथ ये पढ़ी लिखी महिला है और कह रही है कि दूसरी महिला के चक्कर में मेरा पति मुझे पीटता है, मारता है और आज तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। थाने में आप कितनी बार जाकर शिकायत लिखा कर आए हैं? मैं जी 4 बार जा चुकी, आज 5वीं बार गई थी थाने। हाँ। कोई सुनवाई नहीं हुई होगी? नहीं जी, कोई सुनवाई नहीं होती। आज तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, और आज मुझे घर से ही निकाल दिया। रिलेशनशिप कानूनी ऐसा है जी, जिसमें कोई भी महिला या कोई भी पुरुष, कोई दूसरे महिला या पुरुष को रख लेता है तो रिलेशनशिप भारत सरकार ने कानून ऐसा बना दिया जिसमें कानून भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इन महिलाओं की क्या गलती है, उन पुरुषों की क्या गलती है? मात्र शादी के 2 महीने बाद इनकी जिंदगी आखिरकार क्यों खराब की? इन्होंने मुझे रोककर फोन किया, कहने लगी भाई साहब मेरी जिंदगी खराब कर दी, मैं जाऊं तो आखिरकार कहाँ जाऊं, मुझे पीटता है, मारता है और अब तो आज हद पार हो गई, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, अब मैं करूं तो क्या करूं? अब आपकी शासन प्रशासन से क्या मांग है बहन जी? मैं बस इतना चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। वो जो प्रियंका है ना, उसके कार्रवाई हो। वो पहले से शादी करके रखी थी, फिर भी मेरे धोखे में ही शादी की मुझसे। हाँ। और उसको लाके रखना चाहता है, मुझे तो किसी तरह मार पीट के निकालना चाहता है। कहता तुझे मैं जान से मार दूंगा। 4 बार हमला भी कर चुका है मुझे जान से मारने की, मेरी सास ने भी और मेरे हस्बैंड ने भी। जैसे आपकी शादी हुई, शादी कर आप घर पर आए। हाँ। उसके बाद में उस दूसरी महिला को घर ले आया था आपका पति? हाँ जी, ले आया था। कितने दिन बाद? मैं जब अपने घर पग फेरे के लिए गई थी, उसके बाद जब दोबारा आई तो वो घर ही पे थी। दोबारा आप घर पे आए तो आपके पग फेरे के बाद जब मैं अपने मायके से ससुराल आई तो वो घर ही पे थी। क्या बोला आपने? सवाल नहीं किया भी ये कौन है महिला? सवाल किया था तो वो कहते हैं कि ये मेरी पहली बीबी है जी, मैं इसको साथ रखूंगा, मैं तुझे नहीं रखता, तुझे रहना है तो साथ में रह ले। जब मैंने मना किया तो वो कहने लग गए कि मैं तुझे नहीं रखता, तुझे डिवोर्स दूंगा। मुझे 2 ऑप्शन दिए, कहते या तो साथ में रह ले या तो मैं नहीं रखता, तुझे छोड़ूंगा मैं। भैया आपको ऑप्शन दिए गए, या तो भैया अपनी स्वतंत्र बनाकर इसको साथ रख घर में, या अपने आप घर चली जा। हाँ जी, मेरी सास का भी यही कहना था। सास ने भी घर में उनकी पूरी सपोर्ट की रखने के लिए। सब सास का ही प्लान था, सास का पूरा शुरू से ही, सास और ननद का। साथियों, इस महिला के कहने के मुताबिक इस महिला ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं।
इस महिला ने कहा कि जैसे ही पग फेरा हुआ उसके बाद में मैं अपने घर गई और दूसरी बार घर आई तो मेरा पति दूसरी महिला को 4 बच्चों की मां को अपने घर ले आया और लाकर कहने लगा भी इसके साथ रहना है तो रे, नहीं तो अपने घर जा, ऊपर तू रह लियो, नीचे वो रह लेगी और आराम से दोनों रहना। और उसके बाद में ये नहीं मानी तो इनके साथ मारपीट की। तो वो महिला इस घर से कैसे गई, कैसे? वो पुलिस वाले थाने लेके, पुलिस वालों को मैंने बुलाया तो वो आए तो दोनों को थाने लेके गए थे। हाँ, थाने में उन्होंने कहा कि इसे रखना है तो रख, नहीं तो फिर तुझे जेल होगी। तो मेरी सास, मेरा आदमी तो मान ही नहीं रहा था, वो कहता मैं इसे नहीं, मुझे कहता कि मैं तुझे नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा। मेरी सास ने कहने लग गई, उसको भड़काने, समझाने लग गई कि तू इसको उस प्रियंका के साथ बाहर रही हो, घर मत आई हो। तब से मेरा पति घर ही नहीं आता, उसी के साथ बाहर रहता है और पीटने के लिए घर पे आ जाता, मारने के लिए। ना घर में राशन भराता, ना कुछ भी खाने को नहीं देता। अगल बगल वाले मेरी सहायता करते, पैसे दे के मेरा इलाज कराते, ना तो मुझे खाने को देता। मैं घर से जितने दहेज पैसे लाई थी सब मेरा सोना चांदी सब लूट लिया, पैसे भी सब रख लिया, कुछ नहीं देता और अंदर ताला लगा के जाते। आज तो मुझे घर ही से, पहले तो अंदर ताला लगाते, एक रूम दिया था उसमें भी लड़कों को बुला के सुलाने को कहता, कुंडी तोड़ दी थी, इतना गिराने, इतनी इज्जत पे हाथ डाल दिया था उसने पूरा। और आज मुझे पूरा घर ही से निकाल दिया बाहर, कहते मैं नहीं रखता तुझे। आपने सवाल नहीं किया भी उस महिला को छोड़ दो, उस महिला के चक्कर में? बहुत किया, बहुत समझाया पर वो मानने को तैयार ही नहीं। क्या कहता है आपका पति? वो कहता है कि मैं रखूंगा ही नहीं तुझे, मैं रखता ही नहीं तुझे। तो आपने ये नहीं पूछा भी मेरी जिंदगी क्यों खराब की? वो कहता वो तो मेरा प्लान ही था पहले से ही खराब करने का। वो सास भी ऐसी नहीं, आपके साथ कोई दुश्मनी थी उसकी? नहीं, मैं तो जानती नहीं थी जी, घर वालों ने शादी कराई मेरी। तो आप ये बताओ, आपकी शादी जबरदस्ती, उसकी शादी आपके साथ जबरदस्ती की है, लव मैरिज की है? तो अरेंज मैरिज हुई थी उसकी, मेरी सास ने करवाई थी, मेरे आते ही धक्के से शादी करा दी पूरी। तो आपके साथ इतना अत्याचार क्यों किया जा रहा है भाई? 2 महीने हो गए शादी को और आपके... वो प्रियंका ही मेन जड़ है, प्रियंका ही को लाने के लिए घर में, अगर मैं प्रियंका को रखने को राजी हो जाती तो फिर वो मुझे मारता ही नहीं। वो कहता है इसी को रख ले, इसी को रख ले। वो प्रियंका ही के लिए तो वो लड़ाई झगड़ा करने लग गया जब मैंने उसको मना कर दिया। तो मैंने कहा कि जब तुझे उसी के साथ रहना था तो मुझसे शादी क्यों की थी, उसी के साथ ही रहता। तो उसने कहा कि मेरी माँ कहने लग गई कि 4 बच्चों की माँ को मैं लेके आऊंगी तो बेइज्जती होगी जी। इसलिए उसने माँ के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, काम वाली बाई के चक्कर में, घर में कोई करने वाला नहीं, इसलिए उसने मुझे सिर्फ काम वाली बाई और दहेज के चक्कर में उसने मेरी शादी कर ली। अब मुझे छोड़ रहा है सब कुछ ऐटने के बाद। तो अब आपने पुलिस प्रशासन से क्या मांग की है? मैंने इंसाफ की मांग की है कि मेरे साथ इंसाफ करे, मुझे घर में रहने को दे। आपको घर में रहना है या सुख शांति से रहना है? आपका पति घर में आता है या नहीं आता? वो आता ही नहीं है जी घर में, वो प्रियंका के साथ ही रहता है, दिन में भी और रात में भी। साथियों, भारत सरकार द्वारा कानून ऐसे बने हुए हैं और आसपास के लोग भी यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आपको पता है क्या जी पूरी कहानी का? कोई बात का पता है क्या भाई साहब? नहीं पता। यहाँ पर आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और महिला रोकर हमें बुलाती है, आरोप लगाती है, इनके पति से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इनकी सास से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ है आपके पति, आपकी सास कहाँ है? थाने में है। थाने में है? हाँ। शिकायत देकर आए हो आप? हाँ जी, आज मैं थाने में, मुझे मारा मुझे छत पे, तो मैं थाने में शिकायत दे के आई। वो वहीं पे है, मेरा पति और मेरे सास। तो साथियों, आप देख सकते हैं रिलेशनशिप कानून ऐसा बन गया जिसमें हजारों महिलाओं और हजारों पुरुषों की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक महिला, पढ़ी लिखी महिला, आप कहाँ तक पढ़े हुए हो? आप सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर रहे हो, पढ़ी लिखी हो? हाँ जी, मैंने MSc कर रखी है। देखो, MSc की हुई और पढ़ी लिखी महिला के साथ इस तरीके से बुरा व्यवहार किया जा रहा है साथियों, और कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार की जा रही है। इनके कहने के मुताबिक इनके आरोप है साथियों, आरोप प्रत्यारोप का खेल लगातार जारी है। इन्होंने अपने पति पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि मेरे होते हुए मेरे सामने दूसरी महिला को ले आए और वो भी 4 बच्चों की मां को, और कहने लगे कि इसके साथ रहे और ऊपर उसको रखूंगा और नीचे तुझे रखूंगा, और अगर तू मंजूरी नहीं देती तो अपने आप अपने घर चली जा, तलाक लेकर चली जा। यही बात है जी? हाँ जी, यही बात। और क्या बोले वो? बस यही बोले कि वो तो मेरा दहेज वेज गहने वहने पैसे सब कुछ तो ऐट लिया। तो अब कहते हैं या तो तू, अब तो नहीं कहते, अब कहते तुझे छोड़ूंगा या मार काट के यहीं फेंक दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। 4 बार मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर चुके हैं मेरे सास और मेरे पति। अब आपको घर से बाहर निकाल दिया, अब आप क्या करोगे? बाहर निकाल दिया, अब मैं रात कहाँ बिताऊंगी, मैं कहाँ रहूंगी? सबसे बड़ा सवाल, आपने अपने माता पिता को फोन कर दिया आपने? हाँ जी, मैंने कर दिया अपने माता पिता को। वो उनका क्या कहना है? वो आ रहे हैं जी, अब वो आएंगे, वो मेहरवा साइड रहते हैं।
कहाँ, लखनऊ साइड में, मैरवा, बिहार साइड में। बिहार साइड में। ये बिहार से है, ये जो महिला है वो बिहार से है और इन्होंने अपने माता पिता को फोन भी कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब इतनी रात को ये कहाँ रहेंगे, इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है और इन्होंने अपने पति के खिलाफ अब थाने में शिकायत दी है। जेजे कॉलोनी चौकी में दी होगी शिकायत। थाने चौकी में। किन किन के खिलाफ शिकायत दी आपने? अपनी सास और अपनी ननद और अपने पति के खिलाफ। हाँ। ननद आरती गुप्ता और सास जयंती गुप्ता और पति गुरजीत गुप्ता। अब वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया उनको? पता नहीं जी, मैं तो थाने में कंप्लेन दे के आई हूँ। उन्होंने कहा घर जा, घर से तो यहाँ मुझे निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ रात में। पुलिस ने सुनवाई तो की है अब आपकी? हाँ, वो तो सुनवाई की है। वो कहते हैं कि कल तो उसको जमानत मिल जाएगी सुबह ही। हाँ। तो और क्या क्या अत्याचार किए जा रहे हैं? सबसे पहले ये बताओ, जब से आपकी शादी हुई पहले दिन से बताओ, पूरी कहानी बताओ हमारे दर्शकों को। पहले ही दिन से तो मुझे आते आते काम करवाने लग गए। हाँ। मेरी रसोई छुआ दी, सबका खाना वाना सब कुछ बनवाने लग गए। ननद को और दोनों नंदों को यहीं बुला लिया, सबके लिए देरानी जेठानी जितनी थी सबके लिए काम करवाने लग गए और खूब परेशान करते रहते, मारपीट अलग करते। वो तो मेरा पति तो आता ही नहीं थी शादी बाद घर। वो शादी करके वो प्रियंका के ही साथ रहता, ना घर आता ना कभी जाने देता बाहर मुझे। और जब मैं अपने मैके गई थी तो उसके बाद तो वो घर ही ले आया प्रियंका को और रहने लग गया उसी के साथ। अब मुझे निकालने की कहता, मैं तुझे नहीं रखूंगा, मैं बेदखल कर दूंगा। तो प्रशासन से अब आपकी क्या मांग है? मुझे मेरा हक चाहिए, बस हक चाहिए आपको, रहने की जगह चाहिए और कार्रवाई चाहिए, पूरी कार्रवाई चाहिए, पूरी कार्रवाई चाहिए। और ये महिला हक मांग रही है। साथियों, यहाँ पर आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैमरा घुमाकर दिखाओ भाई, यहाँ पर लोग सभी इकट्ठे हो जाते हैं और एक महिला ने अपने पति पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। इनके आरोपों में कितनी सच्चाई है हम ये पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन इनके पति से भी एक सवाल करेंगे और इनकी जो सास है उनसे भी सवाल करने की कोशिश करेंगे, उनका भी बयान लेने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतना बड़ा अत्याचार इनके ऊपर क्यों किया जा रहा है कि शादी के 2 महीने बाद इनको घर से बाहर निकाल दिया और अब ये दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, घर से बाहर है। कितना समय हो गया अब आप घर से बाहर खड़े हो? 4 घंटे हो गए जी, 4-5 घंटे हो गए, मुझे घर से ही निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। तो सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को शेयर करें और इसके साथ